जीवन का कुआं। एक कुआं, बोलो कुआं, कुआं जिसके अंदर जीवन है। तो अगर आपको जीवन चाहिए तो क्या करोगे आप? If you need life, what will you कुएं के do? अंदर बाल्टी डालोगे और निकालोगे। Fetch the water और out the परमेश्वर well. कह रहा है अगर तुम धर्मी हो तो तुम्हारा मुंह वो कुआं है जिसमें जीवन है। The Lord is saying, God is saying, if Amen. And when Jesus realized this power and virtue has gone, he's checking और जब who touched me. यीशु को पता लगा कि ये सामर्थ उसमें से निकली, उसने कहा किसने मुझे छुआ है? And the disciples are like, Jesus, और चेले कहने लगे, प्रभु have you gone nuts? दिक्कत है क्या? Everybody's touching you. हर कोई तो छू रहा है आपको, The crowds are thronging to you. भीड़ की भीड़ गिर रही है आपके ऊपर, You're saying, who touched me? और आप कह रहे हो किसने छुआ है मुझे? That woman's touch was different than any other touch. उस महिला का स्पर्श बाकी सब भीड़ से अलग Because था, her touch was the touch of faith. क्योंकि उसका वो स्पर्श विश्वास का स्पर्श था। And you know what Jesus said? अब जानते हैं यीशु ने क्या कहा? He didn't say, woman, उसने नहीं कहा औरत I've healed you. मैंने तुझे चंगा कर दिया है, He said, daughter, उसने कहा बेटी your faith तेरे विश्वास ने, has made you well. तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। Amen. Now it's awesome. I mean, like when we have kids and when they are young and we give them food and we take care of them, but a time comes where they are able to take it on their own. बहुत अच्छी बात है, अपने बच्चों के हम देख रेख करते हैं, जब छोटे होते हैं उनको ध्यान देते हैं उन पर, जब एक समय आता है वो खुद की देख रेख कर सकते हैं। And God wants you to grow up so that you will be able to receive things from the Father on your own. और परमेश्वर पिता चाहते हैं कि आप बड़े हों ताकि आप खुद से उससे लेना सीख लें। Amen. This woman kept saying, ये औरत कहती रही, there maybe many people were touching Jesus just to test it out. शायद बहुत से लोग छू के देख रहे थे यीशु को टेस्ट करने के लिए। Hear this. सुनिए, The key was not in touching Jesus. वो जो सिद्धांत है वो छूने का नहीं था यीशु, Because if it was about touching Jesus, क्योंकि अगर यीशु को छूने की बात then होती everybody would be healed at that time. तो वो सारी भीड़ चंगी हुई होती। It was about touching him by faith. पर विश्वास से उसको छूना मुद्दा था वहां पर। Amen. So I just want to tell you how this law operates, and everybody you can function मैं आपको under बता this दूं law. ये सिद्धांत काम कैसे करता है और आप में से हर कोई इसमें काम कर सकता है। Amen. Romans 3:27 tells us that faith is the law. रोमी 3:27 हमें बताता है कि विश्वास एक सिद्धांत है। Where is boasting then? It is excluded. By what law? Of works? No, but by the law of what? Faith. तो घमंड करना कहा रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। Say faith is a law. बोलो विश्वास एक सिद्धांत है। Faith is a law. विश्वास एक सिद्धांत है। If faith is a law, अगर विश्वास एक सिद्धांत है then it's a good news. तो अच्छी खबर है। It's not a phenomena. ये एक बार होने वाली घटना नहीं है। See, phenomena is when something happens in some part of the world which doesn't happen everywhere else. एक ऐसी घटना जो दुनिया के एक कोने में हुई है और वहां और उसके अलावा और कहीं नहीं हो सकती। Like Northern Lights. जैसे नॉर्दर्न लाइट्स, You have to go to Norway to see that. नॉर्वे जाना पड़ेगा देखने के लिए। But like gravity is the law, लेकिन गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा नियम है, it is in China, चाइना में भी it है, is in India, इंडिया में it भी is है, in Africa, it अफ्रीका is in में भी है, Australia. ऑस्ट्रेलिया में भी Why? है। Because क्यों? gravity is a law. क्योंकि गुरुत्वाकर्षण एक सिद्धांत है And laws are universal. और सिद्धांत सबके लिए बराबर है। Are you guys with me? मेरे साथ है, Laws are universal. सिद्धांत सबके लिए बराबर काम करता है। Laws are impersonal. सिद्धांत किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होते। That means gravity doesn't care if you're educated or uneducated. इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण को परवाह नहीं है आप पढ़े लिखे हो या नहीं पढ़े लिखे If हो, you're tall or you're short, लंबे हो या छोटे हो, or your skin color, या or आप your किस रंग के educational हो, background. कितना पढ़े लिखे,
Laws are impersonal. ये जो नियम है, ये जो सिद्धांत है, ये व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। Faith is impersonal. विश्वास व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। Are you guys with me? मेरे साथ हो? Like sowing and reaping is the law. जैसे बीज बोना और When you कटनी sow करना एक seed नियम on the है। ground, जब आप भूमि में बीज the बोते ground doesn't say, I don't like your face. तो भूमि ये नहीं कहती तेरी शक्ल पसंद नहीं आई मुझे। No. नहीं। And if you see, soil doesn't even care what seed you will put there. और भूमि को तो ये भी परवाह नहीं कि आप कौन सा बीज डाल रहे Whatever हो। seed you will put, जो कोई बीज डालोगे it will multiply and come up. वो कई गुना बढ़ेगा और वो बाहर आ जाएगा आपके पास। Amen? आमेन। So please understand this. इसलिए समझिए, Faith is the law. विश्वास Because एक so many सिद्धांत people say, oh, उनके साथ होता है, हमारे साथ तो नहीं होता है. बहुत से लोग कहते हैं it happens for them but it doesn't happen for us। No, faith is the law. विश्वास एक सिद्धांत है। If we learn how to operate in that law, we will have the same results. अगर हमने उस सिद्धांत को इस्तेमाल करना सीख लिया तो वही परिणाम हमें भी मिलेंगे। Amen? And let us see how does this faith function. और देखते हैं ये विश्वास काम कैसे करता है। It's so simple. ये इतना आसान है। Say it's simple. बोलो आसान है। बोलो आसान है. It's simple। इतना आसान है कि जिस छोटे बच्चा बोलना सीख गया वो भी फेथ में ऑपरेट कर सकता है. Even a small child who learns to speak can operate in faith। I'm telling you the truth. अगर एक छोटा बच्चा जो बोलना सीख गया वो भी विश्वास के नियम में कार्य कर सकता है. Even a small child who learns to speak can operate in the law of faith। Amen. In fact, छोटे बच्चे जल्दी करेंगे. Because kids believe quickly. Small kids will be able to do it faster क्योंकि वो जल्दी से विश्वास कर लेते हैं। All right. 2 Corinthians 4:13. And since we have the same spirit of faith, according to what is written, I believed and therefore I. इसीलिए कि हम में वही विश्वास का आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। We also believe and therefore speak. अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। मैंने विश्वास किया इसलिए I believe therefore I spoke। So for the law of faith to function, it needs these two components. विश्वास के सिद्धांत को काम करने के लिए ये दो बातें चाहिए, Believing मानना and speaking. और बोलना। Say believing, बोलो मानना, speaking. बोलना। Just believing is not enough. केवल मानना काफी नहीं है। आप केवल अगर मानते तो आपको उद्धार भी नहीं मिलता, क्योंकि बाइबल कहती है दिल से विश्वास करना और मुंह से अंगीकार करना कि यीशु प्रभु है, और तब हमें उद्धार मिलता है. If you had only believed in your heart that Jesus is the Lord, you would not receive salvation, because the Bible says, believe with your heart and confess with your mouth that Jesus is the Lord, and that's how you get saved. इतना आसान है, बोलो आसान है. It's so इतना simple। आसान है. It's so simple। इतना धर्म ने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया. Religion has made it so complicated। अपने दोनों हाथ ऐसे करो, बोलो बिलीविंग, मानना, स्पीकिंग. बोलना। बिलीविंग, मानना, स्पीकिंग. बोलना। सिंपल. सिंपल. आसान। अगर अभी भी मैं बंद कर दूं सर्मन तो सीख गए हो आप लोग. Even if now I stop the sermon, you've learned। आमेन. हंसो मत, बंद करने वाला हूं नहीं मैं अभी. Don't laugh, I'm not gonna shut it here। आमेन. फिर से बोलो, इट्स सिंपल. बोलो आसान है। बिलीविंग, मानना, स्पीकिंग. बोलना। बिलीविंग, मानना, स्पीकिंग. बोलना। The problem is we believe our feelings more than the word of God. समस्या ये है कि हम अपनी भावनाओं को ज्यादा मानते हैं परमेश्वर के वचन से ज्यादा, And we say what we feel. और जो महसूस हो रहा है हम वो बोलते हैं। Do you know that a law can also work
adversely against you? क्या आप जानते हैं कि एक सिद्धांत आपके खिलाफ भी काम कर सकता है, आपके नुकसान पहुंचाने के लिए? मैंने आपको क्या बताया था? जो सिद्धांत परमेश्वर ने बनाए, गुरुत्वाकर्षण का लॉ किसने बनाया? Who made the principle of gravity? Come on, talk to me. किसने बनाया? परमेश्वर ने. God made it. एक बच्चा छत में खेल रहा है, child पतंग उड़ा रहा है, Playing on उड़ाते the उड़ाते roof, पीछे गया. flying a kite, went back and fell. The law doesn't care. सिद्धांत को परवाह नहीं है. The law is impersonal. सिद्धांत व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है. So many people died when बहुत they से- fell from building बहुत से लोग गिरकर मर गए बिल्डिंग, because of this law which was made for our benefit. उस नियम की वजह से जो हमारे भले के लिए बनाया गया. Are you guys with me? In the same way, ठीक वैसे ही when you believe your feelings and when you voice it out again and again, जब the आप- same law starts to operate and you get what you're saying. जब आप अपनी भावनाओं को मान बैठते हो और बार बार उनको बोलते रहते हो, तो मानने और बोलने के द्वारा वही नियम आपके खिलाफ काम करता है. इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है in Proverbs 18:21, जीवन, मृत्यु और जीवन मनुष्य की जीभ में है और जो वो बोलेगा वही वो उसके फल भी खाएगा. That's what the Bible says in Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue, and he who learns to use it will eat its fruit. I know you must be saying, man, how many times will you preach this message? मुझे पता, आप कह रहे हो कि कितनी बार सिखाओगे ये वाला संदेश? जब तक यीशु मसीह वापस नहीं आ जाते. Until Jesus comes back. Because we need to hear it again and again. Do you know where we stumble the most? क्योंकि हमें It's not in बार-बार our सुनने की action, जरूरत है. it's in our words. हम कहाँ लड़खड़ाते हैं पता है? हमारे कामों में नहीं, हमारे शब्दों में. We stumble the most in our words. सबसे ज्यादा अपने शब्दों में हम लड़खड़ाते हैं. And the Bible says a godly person, a spiritual man is somebody who can learn to tame his tongue. और बाइबल कहती है कि ईश्वरीय व्यक्ति वो है जो अपनी जीभ पर लगाम लगाना सीख लेता है. Because if you can learn to control your tongue, the Bible says you can control your entire body. क्योंकि अगर अपनी जीभ पर आपने लगाम लगाना सीख लिया तो अपने पूरे शरीर को आप काबू में रख लोगे. पास्टर जी, हमसे तो बाइबल पढ़ी ही नहीं जाती. Oh, Pastor, I cannot. हमसे बाइबल पढ़ी ही नहीं I जाती. cannot read the Bible. हमसे बाइबल पढ़ी ही नहीं I जाती. cannot read the Bible. हमसे बाइबल पढ़ी ही नहीं जाती. cannot read the हमसे बाइबल पढ़ी ही नहीं जाती. I cannot read the Bible. Soon a law comes into motion. जल्दी ही एक नियम लागू हो जाता है. You are saying it, आप कह रहे हो and the more you say it, you'll start to believe और it. जितना कहोगे उतना मान लोगे. And you set a stronghold in your mind which will not let you read the word of God because you have declared it thousands of times. और अपने मन में ऐसा दृढ़ गढ़ बना दोगे जो आपने हजारों बार घोषणा कर करके ठहरा दिया अपने लिए. But you know how it started? और पता है शुरू कैसे It हुआ था? started one day you didn't feel like reading the Bible. शुरू हुआ था कि एक दिन आपका मन नहीं कर रहा था बाइबल पढ़ने का, So you voiced it out. तो आपने बोल दिया. And then you said it again. फिर आपने दोबारा And बोल then you दिया. said it again. फिर तीसरी बार बोल दिया. हमसे बाइबल पढ़ी नहीं जाती. I cannot read the Bible. बोलना शुरू करो. Start I saying. love the word of God. Start saying, मुझे परमेश्वर के वचन से प्यार है. I love the word of God. मुझे परमेश्वर के वचन से प्यार है. I love the word of God. मुझे प्यार है परमेश्वर के वचन से. क्या होगा? What will happen? As you keep saying, जैसे आप बोलते you रहोगे, will keep believing. आप मानने And लग as जाओगे, you will start और believing that जैसे you are a मानने lover लगोगे, of the word of God, कि आप वचन के प्रेमी हो. automatically you will find your delight in the word. You'll like this man who's thirsty, you will go to the word and you will drink it and you will eat it day and night and get filled. आपको स्वयं अपना आनंद उस वचन में मिलेगा और दिन रात उस व्यक्ति की तरह जो भूखा प्यासा है वचन में ढूंढते रहोगे. Amen? Because we think words are just, word is what? Noise. क्योंकि हमें लगता है हल्ला ही तो है, आवाज ही तो है, शब्द. Have you heard people will say something destructive, toxic, and then they say, oh, I didn't mean that. लोग कुछ हानिकारक कहीं अपने लिए कह रहे हैं, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, I didn't mean that. मैं तो यूं ही कह रहा था. That's okay for you said it 1-2 times, but if you keep saying that, that becomes your everyday declaration. It's very dangerous. एक दो बार बोल दिया ठीक है, लेकिन अगर हर दिन बोल रहे हो तो वो आपकी घोषणा है और बहुत खतरनाक है आपके लिए. Amen? So what are the two ingredients of the spirit of faith? क्या है वो विश्वास की आत्मा की दो मुख्य बातें? Believing मानना and
speak. और बोलना। Since we have the same spirit of faith, क्योंकि- we believe and therefore we spoke. क्योंकि हमारे पास वही विश्वास का आत्मा है, हमने माना और इसीलिए हमने बोला। Amen. That means इसका मतलब, if you really want to know what you believe, अगर आप सच में जानना चाहते हो आप क्या मानते हो, hear what you are speaking when you are not consciously speaking. तो सुनो कि आप क्या बोल रहे हो जब आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो, Because then you are speaking what is hidden in your heart. क्योंकि तब आप वो बातें बोल रहे हो जो आपके दिल में छुपी हुई हैं। Amen. Are you guys with me? मेरे साथ हो। I'm telling you, you can learn to put this law into action and you can be healed of every sickness. You can prosper. You can be in health. आप इस नियम का इस्तेमाल करके हर एक बीमारी से चंगे हो सकते हो, समृद्ध हो सकते हो। Amen? Okay. Romans chapter 10, I'll read from verses 6. रोमी 10 मैं 6 से पढ़ूंगा। But the righteousness of faith speaks. परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वो ये कहती है। The righteous. Now, in Christ we have been given a new nature. मसीह में हमें एक नया नेचर दिया गया है। मसीह में हमें धार्मिकता परमेश्वर ने दे दी। God has given us righteousness. मगर बाइबल बता रही है ये धार्मिकता गूंगी नहीं है, ये धार्मिकता बोलती है। But the Bible tells us this righteousness is not mute, it speaks. Amen. The righteousness of faith speaks. विश्वास की धार्मिकता बोलती है। And it doesn't say like this. और वो ऐसे नहीं बोलती। Do not say in your heart, who will ascend into heaven? ये मत कहना कि कौन स्वर्ग में Who जाएगा will हमारे descend लिए, into abyss? कौन हमारे लिए अधलोक में जाएगा। What does it say? पर क्या कहती है? The word is near you. वचन तुम्हारे निकट है। The word is near you. वचन तेरे निकट है। Say the word is near me. बोलो वचन मेरे निकट है। Say the word is near me. वचन मेरे निकट है। Where does the righteousness of faith lead you? विश्वास की धार्मिकता कहाँ ले जाती है आपको? To the word. वचन की ओर। विश्वास की जो धार्मिकता है वो आपको वचन के ऊपर लेकर जाती है। The righteousness of faith, it takes you to the word. और वचन आपके नजदीक कब है? When is the word near you? जब वो आपके मुंह में है When it's in your mouth और फिर आपके हृदय में है। and it's in your heart. Amen. परमेश्वर के एक दास केनेथ हेगिन, Man of God Kenneth Hagin, वो बीमार हुए, उनको हार्ट का एक रोग था। he was sick. He had a heart disease, heart condition. और वो प्रार्थना करने लगे And he began to pray. उन्होंने वचन पढ़ा। वो आए मरकुस 11:24 में Mark 11:24. He कि came, जब तू प्रार्थना करे that when you pray, तो विश्वास कर कि तुझे मिल चुका है और तेरे लिए वैसा ही हो जाएगा। believe that you have received it and you will have them. Right? So he used to pray. वो He had प्रार्थना- a deformed heart. उनके जो दिल था वो सही उनका दिल रूप से Deformed बना था। हुआ था। और डॉक्टर ने कहा था कभी चंगा लाइलाज बीमारी थी It was an incurable disease. और वो कांस्टेंट दर्द में रहते थे, He was in pain उनसे constantly. सांस नहीं ली जाती थी। He तो couldn't वो breathe. क्या करते थे? उन्होंने प्रे करा, प्रभु तेरा वचन कहता है तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। So he prayed, Lord, your word says I've been healed by the stripes of और Jesus. फिर वो चेक करते रहे, And then he would check. कहते रहे अभी भी दर्द है। Oh, it's still paining. फिर प्रे करते, Again he would pray. फिर प्रे करते Again he would pray. और कोई भी हीलिंग मैनिफेस्ट नहीं होती। And no healing was manifesting in his body. सो एक दिन वो परमेश्वर से कहते, प्रभु मेरे को इतना समय हो गया, मैंने विश्वास किया, मैंने सब कुछ किया, मगर तूने मुझे चंगा नहीं किया। So one day he was telling the Lord, Lord, I've believed, I've done everything, you've not healed me. The Lord took him to this scripture and the Lord said, what did I say in my word? प्रभु उनको इस वचन पर ले आया और कहा, मैंने अपने वचन में क्या कहा था? That you have to believe that you have received first कि तुम्हें and then you will have it. कि तुम्हें ये मानना होगा कि तुम्हें मिल गया है, पहले ये मानना होगा और तब तुम्हें मिल जाएगा। पहले ये विश्वास करना होगा कि आपके साथ वो हो गया है, फिर वैसा हो जाएगा। First you have to believe that it has already happened to you and then it will happen.
फिर वो समझे मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। Then he understood where he's उन्होंने missing. कहा हर समय जब मैं प्रार्थना करता हूँ, He said every time when I pray, उसके बाद मैं अपने शरीर को चेक करता हूँ after that I check my body और मैं शरीर से पूछता हूँ कि मैं चंगा हुआ कि नहीं and हुआ। I ask my body, am I healed or not? उन्होंने कहा मेरा शरीर मुझे नहीं बताएगा मैं चंगा हुआ कि नहीं हुआ, वचन अगर कहता है तो मैं उस पर विश्वास करूंगा। He said the body will not tell me if I'm healed or not. If I have believed because the word has told me, then I'm healed. So he prayed. उन्होंने प्रार्थना किया. He said, now this time उन्होंने कहा इस बार I'm going to believe. मैं ये मानूंगा. See, many Christians don't know how to believe. कई विश्वासियों को मानना नहीं आता. We look for a feeling. हम भावना को ढूंढते हैं. When God said to believe for healing, जब परमेश्वर ने चंगाई के लिए मानने के लिए बोला, we ask our body. हम अपने शरीर से पूछते हैं. So he said this time, तो उन्होंने कहा इस बार, he said, Lord, according to your word, बोला प्रभु आपके वचन के I stand on Mark 11:24. मैं मरकुस 11:24 पे खड़ा होता हूँ. I believe मैं ये मानता हूँ I have received my कि healing मैंने अपनी चंगाई ले ली है. in Jesus' name. यीशु. Amen. आमेन. His body was still giving him the same symptoms. उनका शरीर अभी भी वही लक्षण दे रहा था. मगर यीशु मसीह ने क्या कहा? But what did Jesus say? जब तुम प्रार्थना करो When you pray, तो ये मान लो believe कि तुम्हारे लिए हो गया है that you have received और it तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। and you will have it. Hear this. सुनिए, Jesus never said that you fake that it has manifested for you. यीशु ने ये नहीं कहा कि ढोंग करो कि हो गया है. You receive in the spirit realm आत्मिक दुनिया में आप ग्रहण कर लेते हो where there is no physical evidence of it. तब जब कोई शारीरिक सबूत नहीं है उसको दिखाने के लिए. The manifestation comes later in the physical realm. और उसका जो शारीरिक सबूत है वो बाद में आता है शारीरिक But believing happens in the invisible realm. पर मानना पहले होता है अदृश्य दुनिया You में. believe first. पहले आप मानते The हो, manifestation comes later. प्रगटीकरण बाद में आता है. Amen. That's why I always tell people you need to learn to time stamp your healing. इसलिए मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि अपनी चंगाई पर समय की छाप लगाना जरूरी है. So when you are praying जब आप प्रार्थना कर रहे हो or when you come to church या जब चर्च आते and the prayer is released, और check the प्रार्थना होती time. है, समय देखो, Give substance to your faith. अपने विश्वास को एक ठोस सबूत दो. Okay. You need to say on such and such date, 3 p.m. I received my healing. आपको ये कहना होगा कि इस तारीख को इतने बजे मैंने अपनी चंगाई को ले लिया. Is there any physical evidence? क्या कोई शारीरिक सबूत होगा? No. नहीं. But what will happen? तो क्या होगा? When you will go to doctor, जब आप डॉक्टर के पास जाओगे they will scan your body. तो आपके शरीर को स्कैन They करेंगे. will say, what are you doing? Because I cannot find that cancer anymore बोलेंगे, in your body. क्या कर रहे हो क्योंकि आपके शरीर में वो कैंसर नहीं है अब. You receive first. पहले आप लेते हो, You have it later. बाद में वो आपको दिखाई देता है. And then he just began. He was worshiping the Lord. Lord, thank you for my healing. और वो प्रभु की आराधना करते, धन्यवाद प्रभु There मेरी was चंगाई no के लिए. sign in his body, तब जब कोई चिन्ह नहीं था शरीर में चंगाई, but he kept worshiping. वो आराधना करते थे. He said, I was fully convinced in my heart उन्होंने कहा अपने दिल में मैं पूरी तरह मान बैठा था that I am healed. कि मैं चंगा हो गया हूँ. And then the Lord spoke to him. और प्रभु ने फिर उनसे बात की. The Lord told him, Kenneth, प्रभु ने कहा, केनेथ, what do healed people do? जो चंगे हो गए हैं वो क्या करते हैं? They don't stay in bed. वो बेड में नहीं बैठे रहते. Come out of your bed. बाहर आओ अपने बेड से. And he came out of his bed and walked. And from that time, he always lived a healthy life until he went to be with the Lord. अपने बेड से बाहर आए और चलने लगे और उस समय से लेकर जब तक वो प्रभु के पास वापस नहीं गए वो एक चंगा, एक स्वस्थ जीवन जिए. Amen. So faith has to be in two places for it to work. विश्वास को दो जगहों पे होना जरूरी है कि वो काम कर पाए. Where? कहाँ कहाँ? In your mouth आपके मुंह में and in your heart. और आपके दिल में. In your mouth आपके मुंह में and in your heart. और आपके दिल में. If you fill your heart and your mouth with the word of God, अगर आपने अपने दिल को और अपने मुंह को परमेश्वर के वचन से भर दिया, you will live as a victorious champion. तो आप एक जयवंत योद्धा की तरह जियोगे. You will live as a victorious champion. आप जय पाए हुए महारथी की तरह जियोगे. Amen. None of us
have to die in our sicknesses. हम में से किसी को भी बीमारी में मरने की आवश्यकता Sickness is not our portion. नहीं। बीमारी हमारा हिस्से में नहीं है। Say, sickness is not my portion. बोलो बीमारी मेरे हिस्से में नहीं है। My Lord Jesus Christ paid in full for the healing of every man and every woman so that we can walk in divine health. मेरे प्रभु यीशु मसीह ने हर पुरुष और हर महिला के लिए चंगाई का दाम चुका दिया ताकि हम स्वास्थ्य में जिएं। Amen. Hallelujah. So the power belongs to God. वो सामर्थ्य परमेश्वर का है। But do you know that God has given that power at your disposal? पर क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने अपना सामर्थ्य आपके हाथों में सौंप दिया है। Amen. Like electric company. जैसे बिजली की जो कंपनियां हैं They send electricity to your house. वो बिजली भेज रहे हैं आपके घर में। They generate electricity. वो बिजली पैदा करते हैं। But in your house, पर आपके घर में if you will not switch on the light, अगर आप लाइट ऑन नहीं करोगे it will be dark. तो अंधेरा रहेगा। So you will not call the electric company and say, "Oh, there is so much darkness in my house." तो आप बिजली वालों को कॉल करके नहीं बोलोगे मेरे घर में बड़ा अंधेरा है। They will say, "From our side, the flow is on. वो कहेंगे हमारी तरफ से तो लाइट चालू है। You need to check it from your end." आप अपने घर में चेक करो। Amen. आमेन। Power belongs to God, सामर्थ्य परमेश्वर का है, but He gave us His power. लेकिन उसने हमें अपना सामर्थ्य दे दिया। And the way you can release His power is by your faith-filled words. और जिस तरह से उस सामर्थ्य को आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं वो है अपने विश्वास से भरे शब्दों के द्वारा। If you consistently speak the word of God, अगर आप लगातार परमेश्वर का वचन बोलोगे there is no sickness that can stay in your body for long. कोई भी बीमारी आप शरीर में लंबा समय रुक नहीं सकेगी। Amen. हम लोगों को आदत है शॉर्टकट की। We have a habit of shortcuts. शॉर्टकट मिल जाए। That we get a shortcut. मगर अगर आप सच में परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप करने लगे But if you truly begin to partner with God और उसके वचन को आप अपने हृदय में भरे, अपने मुंह में भरे, and you filled His word in your heart and in your और सुबह शाम आप परमेश्वर के वचन की घोषणा करने लगे, and you begin to declare it day and night, there is no sickness कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है that you will not defeat in Jesus' name. जिसको आप नहीं हरा पाओगे यीशु के नाम में। Okay, I want to ask you, यहाँ पे कितने लोग हैं जो परमेश्वर के वचन की घोषणा करके चंगे हो गए हैं? Show me your hand. How many people here have been healed by declaring the word of God? Come on, show me your hand. Do this. Do this. Come on, look around. आसपास देखो जरा। Come on, look around. The word that brought health in your body last time is the word that will bring health into your body next time and next time and next time and will keep you healthy till your last breath. वो वचन जिसने पिछली बार आपको चंगाई दी थी अगली बार भी वो आपको चंगाई देगा और उसके अगली बार भी और आपकी आखिरी सांस तक वो आपको स्वस्थ बनाए This रखेगा। is the word of healing. ये चंगाई का वचन This है। is the word of victory. ये जय का वचन This है। is the word of breakthrough. ये छुटकारे का वचन है। God says, I have put my words in your mouth. परमेश्वर कहता है मैंने अपने वचनों को तेरे मुंह में डाल And दिया I है have covered you under the shadow of my spirit और अपनी आत्मा की परछाई के नीचे तुझे ढक दिया है so that I can plant the heavens. ताकि मैं स्वर्गों को पृथ्वी पर रोप दूं। Amen. Hallelujah. 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 Thank you, Lord Jesus. Proverbs 10:11. नीति वचन 10:11। The mouth of the righteous is a well of life, धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है but violence covers the mouth of the wicked. परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। If you are righteous, अगर आप धर्मी हो your mouth is the well of life. आपका मुंह जीवन का सोता है। Come on. You know what is a well of life? जानते हैं जीवन का सोता है? A well एक which ऐसा, has life. एक ऐसा कुआं Is the well of जीवन है। life. वो जीवन का कुआं। एक कुआं, बोलो कुआं, कुआं, जिसके अंदर जीवन है। तो अगर आपको जीवन चाहिए तो क्या करोगे आप? If you need life, what will you कुएं के do? अंदर बाल्टी डालोगे और निकालोगे।
fetch the water और out of the परमेश्वर well. कह रहा है अगर तुम धर्मी हो तो तुम्हारा मुंह वो कुआं है जिसमें जीवन है. The Lord is saying, God is saying, if you are righteous, your mouth is that well of life. तो अगर आपके मुंह में जीवन है, अगर आपको कुआं हो जिसमें जीवन है, तो मुंह खोलो और जीवन निकालो. If your mouth is that well of life, then open your mouth and release that life. Amen. Can I tell you one secret of godly success? ईश्वरीय सफलता का एक रहस्य बताऊं. Some Christians have allergy with the word success. कुछ मसीहों को एलर्जी है What? सफलता शब्द से. Success? क्या सफलता? Success? सफलता. Well, God gives